हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में कई ऐसे लोग थे जो कि स्वयं देवताओं के अवतार थे। पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें अवतार लेना ही पड़ा था। तो आइए आज जानते हैं महाभारत में कौन था किसका अवतार। भारत धर्म, नीति और संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। वे भगवान विष्णु अथवा नारायण के 8वें अवतार थे। उनका जन्म मथुरा में यादव वंश के देवकी और उनके पति वासुदेव से हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वो पांडवों के राजनीतिकार और अर्जुन के सारथी बने थे। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध यानी कि धार्मिक युद्ध की शुरुआत हुई। अर्जुन हिंसा और मृत्यु के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर चुके थे। युद्ध अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध का कारण बनेगा। वो आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्याग देना चाहिए और श्री कृष्ण की सलाह लेनी चाहिए, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवत गीता का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से धर्म को बनाए रखने के लिए अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को पूरा करने की सलाह दी। अभिमन्यु भगवान चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे। जब द्वापर युग की शुरुआत हो रही थी तब सभी भगवानों को पहले से ही महाभारत के युद्ध में योगदान देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था, जिसमें से सभी देवताओं ने अपना योगदान देने को स्वीकार किया। परंतु चंद्रदेव ने पृथ्वी लोक पर अवतार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद सभी देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र वर्चस को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने सभी देवताओं से ये शर्त भी रखी थी कि उनका पुत्र 16 वर्ष होते ही वो चंद्रदेव के पास वापस आ जाएगा और उसे संसार में लोग सबसे बड़ा महारथी और पराक्रमी योद्धाओं के रूप में जाना जाएगा। जिसके बाद सभी देवताओं ने भी सहमति जताई थी और फिर हुआ भी वही। अभिमन्यु जो कि वर्चस का अवतार थे, सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। अभिमन्यु तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। वो अपने मामा कृष्ण और बलराम के शिष्य भी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन उनकी बेवजह हत्या कर दी गई थी। युद्ध में अभिमन्यु ने रुकमार्त, बृहदबल, लक्ष्मण जो दुर्योधन का पुत्र है, दुश्मनारा जो दुशासन का पुत्र है, कर्ण के 7 पालक भाइयों, शल्य के पुत्र आदि सहित योद्धाओं को मार डाला और अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, शैल्य सहित शक्तिशाली योद्धाओं को हराया भी। दुर्योधन, दुशासन आदि प्रत्यक्ष और संयुक्त आक्रमणों में जब उसके हाथों में धनुष था, वो अपने पिता अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा थे। वो पांडवों के सबसे प्रिय पुत्र में से एक थे। द्रौपदी पूर्व जन्म में मृदगल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मृदगलनी या फिर इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा भी की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वो सर्वगुण संपन्न पति चाहते हैं। महादेव ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति ही मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। इसलिए महाभारत के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वो 5 कन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात थी। भीम महाराज पांडु की दूसरी संतान है। वो पांडु और कुंती के पुत्र और वायुदेव के भी पुत्र थे, क्योंकि उन्हें वायुदेव के आशीर्वाद से ही भीम प्राप्त हुए थे। महाभारत कई घटनाओं से संबंधित है जो भीम की शक्ति को दर्शाती है। शारीरिक रूप से भीम हनुमान और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। भीम ने बकासुर, हिडिंबासुर, किरमिरा, जटासुर आदि सहित राक्षसों को मार डाला था। भीम ने भयानक योद्धा जरासंध को भी हराया था और मार डाला था। भीम ने क्रोध वंश, राक्षस मणिमान और कीचक को भी मार डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरव भाइयों को मार डाला था। उन्हें लगभग 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति माना जाता था। भीम एक अजेय पहलवान और अजेय गदा सेनानी थे। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र
और राजकुमारी कुंती यानी कि बाद में जो पांडु की रानी बनी उनके पुत्र थे। उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ नाम के पालक सूत माता पिता ने किया था। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र के लिए काम करने वाले सारथी थे और कवि पेशे भी थे। कर्ण एक निपुण योद्धा और एक प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में बड़ा होता है और दुर्योधन का एक वफादार दोस्त भी बनता है। उन्हें दुर्योधन द्वारा अंग यानी कि बंगाल का राजा नियुक्त किया गया था। कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गए और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगदत्त, जरासंध, घटोत्कच जैसे कई योद्धाओं को उन्होंने हराया। अश्वत्थामा महादेव के अंश थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और भारद्वाज ऋषि के पौत्र थे। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्र नारायणास्त्र था जो महाभारत काल में किसी के पास नहीं था। उन्होंने नारायणास्त्र का इस्तेमाल किया और पांडव सेना के एक अक्षौणी को मार डाला। अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कौरव की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशिरास्त्र मारने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें दिए गए श्राप के कारण वो चिरंजीवी यानी के अमर बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा को कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। दुख और क्रोध से उबरकर उसने एक ही रात में पांडव शिविर के अधिकांश भाग को मार डाला था। द्रोणाचार्य देव गुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। भरद्वाज देवीय शक्तियों वाले ऋषि थे। एक बार वे हरिद्वार जा रहे थे जहां उन्होंने नदी में स्नान करते हुए एक अप्सरा घृताची को देखा। वो इच्छा से भर गए और उसने अपने बीज को छोड़ दिया। वो बीज एक बर्तन में गिरा और द्रोण का जन्म हुआ। भीष्म दयु नामक वसु ने ही भीम के रूप में जन्म लिया था। उनका असली नाम देवव्रत था। वो कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वो अपने मृत्यु का समय चुन सकते हैं या जब तक वो चाहे तब तक वो अमर रह सकते हैं। वो अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य यानी कि सत्यवती के पुत्र के माध्यम से पांडवों और कौरवों दोनों से संबंधित थे। वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे और अपने समय के महान योद्धाओं में से एक थे और उन्हें भगवान परशुराम द्वारा परीक्षित किया गया था। एक अवसर पर उन्होंने परशुराम को भी कड़ी टक्कर दी थी। किसी भी क्षत्रिय ने ये उपलब्धि अभी तक हासिल नहीं की। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें बलदेव, बलभद्र, हलधारा और हलायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वो वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। वो महान भगवान शेषनाग के अवतार थे। उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने कौरवों के दुर्योधन और पांडवों के भीम दोनों को गदा से लड़ने की कला सिखाई। नकुल एवं सहदेव अश्विनी कुमार जुड़वा देवताओं की एक जोड़ी है। उनके पिता सूर्य हैं और उनकी माता सरन्यु हैं। वे चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं। कुंती को माद्री के लिए बुरा लगा क्योंकि श्राप के कारण उसके कोई संतान नहीं थी और उसने अपना गुप्त मंत्र उसको दिया था। कुंती के मंत्र का प्रयोग करते हुए माद्री ने अश्विनी को बुलाया और जुड़वा नकुल और सहदेव की एक जोड़ी प्राप्त की। युधिष्ठिर 5 पांडवों में से सबसे पहले थे और मृत्यु के देवता यमराज ने पांडु और कुंती को आशीर्वाद दिया था और इसलिए युधिष्ठिर यमराज के ही अंश थे। वो इंद्रप्रस्थ और बाद में हस्तिनापुर यानी कि कुरु के राजा बने थे। वो कुरुक्षेत्र युद्ध में सफल पांडव पक्ष के नेता थे। महाकाव्य के अंत में वो स्वर्ग में सशरीर पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उन्हें एक दिव्य ऋषि द्वारा वरदान के रूप में दूसरी दृष्टि की आध्यात्मिक दृष्टि भी मिली थी। अर्जुन को पार्थ के नाम से भी जाना जाता है और धनंजय महाभारत का एक पात्र है। अर्जुन कुरु साम्राज्य में कुंती और इंद्र के पुत्र थे। वो पांडव भाइयों में तीसरे थे और अलग अलग समय में द्रौपदी, उलूपी, चित्रगंधा और सुभद्रा से उनका विवाह हुआ था। उनके 4 बच्चों में इरावन, बभ्रुवाहन, अभिमन्यु और श्रुतकर्मा शामिल थे। अर्जुन अति महारथी वर्ग के योद्धा थे। वो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी थे और सबसे अच्छे दोस्त भी थे। वो महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महानतम योद्धा थे। उन्होंने अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे कई योद्धाओं को हराया था और उन्होंने भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा जैसे कई महान योद्धाओं को मार डाला। उसके पास देवों, गंधर्वों और असुरों को हराने का शक्ति था। दुर्योधन पुलत्स्य राक्षस का अंश था। दुर्योधन को सुयोधन के नाम से भी जाना जाता है।
वो महाभारत में एक प्रमुख विरोधी है और कौरवों में से सबसे बड़ा था। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्र थे। राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वो अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर के साथ कुरु साम्राज्य और उनकी राजधानी हस्तिनापुर के युवराज थे, जो उनसे बड़े थे। विदुर ऋषि मंडव्य के श्राप के अनुसार यमराज को ही मनुष्य जन्म मिला था, जिन्होंने कि विदुर के रूप में जन्म लिया था। विदुर को कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री और पांडवों और कौरवों के चाचा के रूप में वर्णित किया गया है। उनका जन्म एक दासी से हुआ था। कृपाचार्य वो रौद्र के एक गण के अवतार थे। कृपाचार्य शारदवान और जनपदी के पुत्र थे, जिनका जन्म विशेष रूप से असाधारण तरीके से हुआ था। वे महर्षि गौतम के पुत्र थे। वे ऋषि अग्निरस के वंशज थे। उन्हें अपनी बहन कृपि के साथ राजा शांतनु ने गोद ले लिया था। बाद में कृपा एक आचार्य बन गए थे। उन्हें कृपाचार्य नाम दिया गया था। उनकी जुड़वा बहन कृपि ने द्रोण से विवाह किया था। कृपा उन महारथियों में से थे जिन्होंने महाभारत के हिंदू महाकाव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। शकुनी द्वापर युग के अंश से ही शकुनी का जन्म हुआ। शकुनी वर्तमान गांधार में गांधार साम्राज्य का राजकुमार था, जो बाद में अपने पिता सुबल की मृत्यु के बाद राजा बना था। वो हिंदू महाकाव्य महाभारत में मुख्य विरोधी हैं। वो गांधारी के भाई थे और इसलिए दुर्योधन के मामा थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मार डाला था। धृतराष्ट्र और पांडु वो अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। रुक्मणी द्रौपदी राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी ने अवतार लिया था। गांधारी मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था। वो वृष्णि समाज का अत्याचारी शासक था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मानव या असुर के रूप में विभिन्न रूप से वर्णित किया गया है। पुराण उन्हें एक असुर के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि हरिवंश उसे मनुष्य के शरीर में पुनर्जन्म लेने वाले असुर के रूप में वर्णित करता है। उनके राजधानी को, उनके राजघराने को भोज कहा जाता था। इस प्रकार उसका दूसरा नाम भोजपति था। वो श्री कृष्ण की माता देवकी के चचेरे भाई थे। शिशुपाल हिरण्यकश्यप का अंश था। शिशुपाल दमघोष का पुत्र था। युधिष्ठिर के महान राज्याभिषेक समारोह में उनके चचेरे भाई कृष्ण द्वारा उनके अपमानजनक दुर्व्यवहार की सजा के रूप में उनकी हत्या कर दी गई। चेदी साम्राज्य का सदस्य होने के कारण उन्हें चेदेय भी कहा जाता है।